ये y इक्वल टू फंक्शन है। देन हमने माना, देखो यहाँ पे x बिलोंगिंग टू a टू b, मतलब x का वैल्यू, यहाँ पर x का वैल्यू पहले लोअर वैल्यू, फिर x का वैल्यू हायर वैल्यू। और ये कर्व देखो, एंड द एक्स एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस देखो, तो ये कर्व का एरिया, ये पोर्शन का एरिया, लाइन से पहले, लाइन के बाद वाला, ये लाइन के बाद वाला, ये कर्व के नीचे वाला, ये तुम्हारा जो है इस लाइन के पहले वाला, और एक्स एक्सिस के ऊपर वाला, ये बॉन्डेड एरिया हमको निकालना है। इसको हम लोग थोड़ा शेडिंग कर देते हैं। ये एरिया हम लोग को निकालना है। ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले एक स्ट्रिप बनाएंगे। स्ट्रिप कैसा, ये स्ट्रिप बनाया, यहाँ पे काटा, तो ये छोटे छोटे पार्ट में, इसको ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्ट में काटेंगे, यहीं से स्टार्ट करके छोटे छोटे पार्ट में काटेंगे। और ये कैसा एरिया होगा, ये तुम्हारा रेक्टेंगुलर शेप हो गया। इसका लेंथ हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, ये वाई का वैल्यू, ये वाई। और यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा dx हो गया। इस एरिया, ये छोटे वाले स्ट्रिप का एरिया, इसको नाम करते हैं, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, ये डी पॉइंट। इस पॉइंट के बीच का एरिया हमको निकालना है। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले स्ट्रिप बनाया, तो स्ट्रिप का हम नोमेनक्लेचर करते हैं, स्ट्रिप को हम लोग जो है बताते हैं। ये पोर्शन, ये वाला पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट ए हुआ, ये वाला पॉइंट बी हुआ, नो सॉरी, कहे कि देखो यहाँ ए बी सी डी तो मार्क किया, तो यहाँ दूसरा मार्क करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ई लिया, ये वाला, ये वाला एफ पॉइंट लिया, इस पॉइंट को हम लोग जी लिए, और ये पॉइंट तुम्हारा क्या हो गया, ई एफ जी एच, ये एच हुआ। तो ये छोटे वाले स्ट्रिप को हम लोग बोलते हैं ई एफ जी एच, को बोलते हैं स्ट्रिप। तो यहाँ सॉल्यूशन में क्या होगा, एरिया ऑफ द स्ट्रिप, कौन सा, ई एफ जी एच। और ये क्या है, इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल, ये क्या है, ये इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल। किसका शेप है ये, रेक्टेंगल का शेप है। इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो दिस इज द लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितना हो गया बच्चे, लेंथ हो गया, देखो वाई हो गया, ये यहां से यहां तक लेंथ है। एंड ब्रेड्थ किसका है, चौड़ाई कितना होगा, ये डीएक्स हो गया, डीएक्स। अब ये जो स्ट्रिप है, यहाँ छोटे छोटे स्ट्रिप बना, तो यहाँ से ए बी लाइन से स्टार्ट होके सी डी लाइन तक जाएगा। तो इसीलिए एरिया हम लोग क्या करेंगे, ए से लेके बी तक जाएंगे, इंटीग्रेशन का एरिया जो है, लिमिट जो है ए से बी तक जाएगा। तो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन, ए बी सी डी, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन ए बी सी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इंटू डी एक्स होगा। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, ए से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा बच्चे, बी तक जाएगा, ए से बी तक। अब ये जो y है, वो y यहाँ पे जो फंक्शन दिया रहेगा, उसके हिसाब से यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे मान लो हमने एफ एक्स दिया हुआ, तो ये एफ एक्स पुट किया, और दिस इज डी एक्स, ए से लेके कहाँ तक, बी तक। ये हमको एरिया निकाल, ये एरिया चाहिए। ठीक है, आइए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चंस बनाते हैं।
ये तो थ्योरी हो गया। दिस इज थ्योरी ऑफ द एरिया बाउंड्री रीजन। बस इसमें इतना ही है, एक कर्व के लिए इतना ही है। जब दूसरा कर्व आएगा, दो कर्व आएगा, दो से ज्यादा कर्व आएगा, तब हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। रीजन y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर एंड x एक्सिस यूजिंग इंटीग्रेशन। यहाँ मेन दिक्कत आप लोगों को क्या आने वाली है कि कर्व का शेप कैसा होगा ये हम लोग को नहीं पता चलेगा आपको। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ स्टैंडर्ड कर्व जो हम लोग जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाने वाले थे ना, अब एक काम करेंगे कि हम लोग 11th वाले को ज्वाइन करेंगे और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ाना चालू करते हैं। मतलब एक दिन अल्टरनेट, एक दिन जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाएंगे 11th का पार्ट, और एक दिन जो है 12th वाला पार्ट। क्योंकि 12th वाले पार्ट को आप लोग अभी हाल फिलहाल में पढ़े हैं तो आप लोग को याद होगा, तो उसको ज्यादा हम लोग ज्यादा क्वेश्चन वहां से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और 11th वाला पार्ट करने का फायदा ये होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, क्योंकि 5-6 क्वेश्चन वहां से आते हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम लोग को यूज मिलेगा। देखो ये वाला जो है ना, ये तुम्हारा यहाँ जो लिख रहे हैं हम लोग, ये कर्व, ये किसका कर्व है? पाराबोला का कर्व है। एक एक वेरिएबल एक्स का स्क्वायर है, वाई का स्क्वायर नहीं है तो पाराबोला। वाई का स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर नहीं है तो पाराबोला। दोनों का स्क्वायर होगा तो सर्कल, इलिप्स और हाइपरबोला हो सकता है। बट किसी एक का स्क्वायर है मतलब वो पाराबोला ही है। और किसी का भी स्क्वायर नहीं है, एक्स का पावर भी वन है, वाई का पावर वन भी है, तो वो स्ट्रेट लाइन है। एकदम सिंपल सिंपल सी बात। दोनों का स्क्वायर है तो पाराबोला, सर्कल, हाइपरबोला कुछ भी हो सकता है। दोनों का स्क्वायर है तो इलिप्स, सर्कल और हाइपरबोला, दोनों में से कुछ, तीनों में से कुछ भी एक हो सकता है। बट किसी एक का स्क्वायर है तो वो 100% पाराबोला ही होगा। आइए। माइनस कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा ये। ठीक है। तो सिंस यहाँ माइनस है, इसीलिए क्या होगा, पाराबोला उल्टे होगा, उल्टा पाराबोला बनेगा। अब कैसा बनेगा देखते हैं। ये x-1 का होल स्क्वायर लिख दिया, -1 का स्क्वायर लिखा। जब इसको खोलेंगे ना, a-b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में, तो x का स्क्वायर होगा -2 × x × 1 होगा, +1 का स्क्वायर, +1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर कट जाएगा, तो ये x² - 2x बचेगा। यही इंडिकेट करता है, केवल x का स्क्वायर है, y का स्क्वायर नहीं है, तो ये इंडिकेट करता है x का स्क्वायर है तो यहाँ पे कर्व जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, ऐसा। यहाँ पर y एक्सिस से ये ओरिजिन, और ये कर्व जो है x = 1 पे, x = 1 पे उल्टा कर्व बन रहा है। x का वैल्यू 0 लिखेंगे तो y का वैल्यू भी 0 आएगा, तो ओरिजिन से पास भी करेगा ये। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस लाइन को थोड़ा सा हटाते हैं पहले। ये ऐसा पाराबोला बनेगा, ऐसा। और ये वाली लाइन जो है ना, ये है x = 1। ये वाली लाइन x = 1 है। इसी के सिमेट्रिक है ये x-1 जो लिखा ना,
एक्स माइनस वन को जीरो करेंगे तो एक्स का वैल्यू वन आएगा, तो ये लाइन बन रही है उसी के। और ये जो पॉइंट बनेगा इसका कोऑर्डिनेट होगा 2,0। वाई का वैल्यू जीरो डालेंगे तो एक्स का वैल्यू टू आ जाएगा यहाँ से। यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे ना, तो ये एक्स यहाँ से कॉमन लेंगे तो टू माइनस एक्स, और एक्स कॉमन आएगा तो एक एक्स जीरो हो जाएगा, एक एक टू है, माइनस एक्स जीरो होगा तो वहां से एक्स इक्वल टू टू आएगा, तो ये लाइन हो गया। अब यहाँ पर हम लोग इसका, हमको क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालना मतलब ये पोर्शन से कहाँ तक का एरिया निकालना है। बच्चे देखो यहाँ पे, ये पोर्शन का एरिया निकालना है हमें, ये पोर्शन का एरिया निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रिप बनाए थे, स्ट्रिप बनाते हैं, यहाँ भी स्ट्रिप फिर से बनाते हैं। तो ये एक स्ट्रिप बना, ये एक स्ट्रिप बना जिसका एरिया हमको दिया हुआ है। तो ये एरिया हम लोग क्या लिखेंगे, इसका देखो यहाँ पे, इसका डेप्थ कितना होगा, चौड़ाई कितना होगा, dx होगा, और इसका ऊंचाई कितना होगा, ये y होगा, ये y। अब ये y का वैल्यू चेंज करेगा यहाँ से जीरो से लेके टू तक, है ना। x का वैल्यू जीरो से टू तक लेके जाएगा तो y का वैल्यू चेंज होते जाएगा, तो y इज द वेरिएबल हियर। तो रिक्वायर्ड एरिया कितना होगा, रिक्वायर्ड एरिया बराबर, देखो यहाँ पे कितना आसान है इसको, ये y इंटू डी एक्स होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0। तो x का वैल्यू कितना होगा, पहला जीरो, और यहाँ पर x का वैल्यू कितना हो गया, x के बराबर टू हो गया। तो यहाँ देखो, यहाँ पे इंटीग्रेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, जीरो से लेके टू तक, y ds हो गया। अब यहाँ पे y का वैल्यू क्या डालेंगे, सिंपल सिंपल सा 2x माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और ये dx हो गया। और कहां से कहां तक, जीरो से ले टू तक। अब कुछ पढ़ा हुआ देखो तो, 2x का इंटीग्रेशन कितना, टू इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना, एक्स का पावर थ्री बटे थ्री हो गया। एक्स पावर एन वाला फॉर्मूला लगा दिए। ठीक है, एक्स पावर एन वाला फॉर्मूला लगाया है। एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चे, एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। बस वही फॉर्मूला लगाया है, यहाँ पे एन का वैल्यू टू है तो एक्स पावर टू प्लस वन बटे टू प्लस वन थ्री हो गया। और यहाँ टू बाहर में, एक्स का पावर वन है तो वन प्लस वन टू अपॉन टू हो गया। ये टू और ये टू कट गया, कटा। ठीक है, तो एरिया ए इक्वल टू कितना हो गया, एरिया ए इक्वल टू कितना हो गया बच्चे, ये देखो टू का स्क्वायर माइनस टू का पावर थ्री बाई थ्री। 10 मिनट में सेशन खत्म हो जाएगा, एक क्वेश्चन और बना लेंगे हम लोग तब तक, चलो। ये जीरो हो गया, एक्स का वैल्यू जीरो डाले, जीरो माइनस जीरो का क्यूब बटे थ्री। ठीक है, तो ये कितना हो गया बच्चे, फोर हो गया, माइनस एट बाई थ्री, चार या बारह, माइनस आठ बट्टे थ्री इक्वल टू फोर बाई थ्री। और क्या हो गया, ये स्क्वायर यूनिट हो गया। ठीक है, यही आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन। फाइंड द एरिया क्वांटिटीजन बेटा, वो मैं ना उसको कर दूंगा अपडेट। क्वेश्चन का आंसर जो है ना, वो तो रिकॉर्डिंग हो रहा है, वो मिल जाएगा वहां से।
और यूट्यूब में डालना भी मैं सीख गया हूँ, अब यूट्यूब में डालना भी चालू कर देंगे। ठीक है प्रतीक। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द parabola। लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है प्रगति? लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? वाई का स्क्वायर है तो parabola किधर होगा? एक्स एक्सिस की तरफ होगा। एक्स का स्क्वायर है तो parabola किधर होगा? एक्स का स्क्वायर है तो parabola किधर होगा? वाई एक्सिस के अलग होगा। वाई का स्क्वायर है तो parabola किधर होगा? एक्स एक्सिस के अलग होगा। और ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा। मतलब parabola ये इधर से ऐसे और इधर से ऐसे, ये हो गया यहाँ। ये फोकस से पास होने वाला लाइन और एक्सिस के परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, वो पाराबोला का लेटेस्ट रेक्टम होगा। ये हो गया एक्स बराबर ए इज द लेटेस्ट रेक्टम। और यहाँ इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे होगा, जो मैंने पढ़ाया था बुल्लाना क्लासेस में, मैंने पढ़ाया था ये पाराबोला पढ़ाया था। उसमें डिटेल में कोई भी टीचर पढ़ाते हैं तो पढ़ाते हैं। और देखो यहाँ पे बोला है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द parabola y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, लेटेस्ट रेक्टम बोला। तो यहां से y निकालेंगे। y बराबर कितना होगा बच्चे? अंडर रूट 4ax। ठीक है 4ax। यहाँ लिख देता हूं मैं। फोकस का कोऑर्डिनेट कितना? a, 0। y इक्वल टू अंडर रूट 4ax। बेटा बार बार प्रतीक साथ साथ में थोड़ा थोड़ा लिखते चले जाओ। ठीक है। हम्म। अब आया कि हम लोग स्ट्रिप बनाएंगे। स्ट्रिप का एरिया निकालना है तो स्ट्रिप बनाएंगे। तो ये स्ट्रिप हो गया, ये स्ट्रिप हो गया। इसका स्ट्रिप का डेप्थ कितना हो गया बच्चे? ये dx हो गया चौड़ाई, और इसका y हो गया ऊंचाई। लेंथ इज y, ब्रेड्थ इज dx। ठीक है तो एरिया, रिक्वायर्ड एरिया सीधा सीधा लिखते हैं, क्योंकि हम लोग को तो बहुत ज्यादा बोर्ड में बनाना नहीं है। y dx। ठीक है कहाँ से कहाँ तक बच्चे? देखो ये 0 से स्टार्ट होगा, यहाँ तक जाएगा। 0 से कहाँ तक? ए तक जाएगा। अब देखो बेटा ये सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या है? y का स्क्वायर है तो x एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। ये याद रखना है कि y वेरिएबल का स्क्वायर है तो x एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। x का स्क्वायर है तो y एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। दोनों का स्क्वायर है तो दोनों एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ पे सिमेट्रिक का मतलब हो गया इसके ऊपर जितना एरिया है, एक्स एक्सिस के ऊपर जितना एरिया उतना ही वाई एक्स एक्सिस के नीचे भी एरिया है। तो ऊपर जितना एरिया उतना ही नीचे भी एरिया है, और हमको ये पूरा एरिया निकालना है। टोटल एरिया ऊपर और नीचे दोनों का एरिया निकालना है, कहे कि 0 से स्टार्ट करके यहाँ तक बोला। फाइंड द एरिया बॉन्ड बिटवीन द कर्व बोला। फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व पाराबोला एंड लेटेस्ट सिस्टम बोला। तो पाराबोला वाला पोर्शन ये वाला पोर्शन हुआ जो मैं पेन से दिखा रहा हूँ, देखो बढ़िया से। और लेटेस्ट सेक्टर में ये लाइन हुआ तो इसको पूरे एरिया में ये ऊपर, ऊपर का एरिया प्लस नीचे का एरिया दोनों। जब हम लोग एरिया निकालते हैं तो केवल ये ऊपर का एरिया आता है, और ऊपर का एरिया जितना है उतना ही नीचे का एरिया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 2 टाइम्स कर देंगे, 2 से इंटू कर देंगे।
ठीक है, इसीलिए मैंने जगह छोड़ा हुआ था 2। इंटीग्रेशन 0 से लेके कहाँ तक बच्चे, ए। और y का वैल्यू हमने निकाला, देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चे, 4ax हो जाएगा रूट के अंदर। और ये dx हो गया। और dx यहाँ वेरिएबल है तो x वेरिएबल होगा, a और 4a कांस्टेंट होगा, 4 और a कांस्टेंट हो जाएगा। तो 4 और a को हम लोग बाहर निकाल देते हैं इंटीग्रेशन से। तो 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। और ये a का रूट रह जाएगा, इंटीग्रेशन रूट अंडर x हो गया और dx हो गया 0 से लेके a तक। यहाँ रूट अंडर x का इंटीग्रेशन भी हम लोग x पावर n वाला फॉर्मूला लगाते हैं, और वो कितना आता है, 4 रूट अंडर a इंटू एक्स का पावर 3/2 अपॉन 3/2। ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक बच्चे, कहाँ से कहाँ तक, ये हो गया, ये हो गया देखो 0 से लेके a तक। ये 2/3 बाहर हो जाएगा, 4 अंडर रूट a इंटू 2/3 इंटू 2/3। और ये कितना हो गया, a का पावर 3/2 माइनस 0 का पावर 3/2। वाह, ये कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, 2 इंटू 4 8/3 रूट अंडर a इंटू, और ये वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया a रूट a हो जाएगा, a का पावर 3/2 है ना, a हो जाएगा। अब ये रूट ए इसका a हो जाएगा, और ये a से इंटू हो जाएगा, 8 a का स्क्वायर/3 स्क्वायर यूनिट। ये आंसर हो गया, कितना आसान है। ठीक है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ, इसका आइडिया आप लोग अपने से निकालेगा घर पे। यूजिंग एरिया, अभी एक सेशन और लेने वाला हूं मैं। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन